ज्ञान की वृद्धि होती है। आगे बढ़ते हैं और बुलाते हैं ओम प्रकाश जैन अम्बापुरा वाले। ओम प्रकाश जी जैन अपना प्रश्न लेकर गुरुदेव के समक्ष उपस्थित हो रहे हैं। मेरे मम गुरुदेव को के चरणों में बराबर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा एक शंका है कि जैसे घर में किन्नर लोग आते हैं बधाई लेने, घरों में किन्नर लोग बधाई लेने आते हैं, उनको मन मुताबिक विदाई नहीं मिलती है तो वो बधुआ देके जाते हैं, तो वो बधुआ लगती है क्या? सवाल समझ में आ गया? बहुत समझदार है मालपुरा के लिए। सवाल आपने सुना, मुझे भी याद हो गया। और जब मैं छोटा था, घर में तुम जैसा था, मैंने भी बहुत देखा। उस समय ना समझ थे, आड़म ताड़म कुछ ना जानम, यही करते थे। किंतु जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। ये ध्यान रखना, किसी की बद्दुआएं मेरा बुरा कर देंगी ऐसा तो 3 काल में नहीं होने वाला। किसी की बुरी नजर मेरे को मार देगी ऐसा जैन व्यक्ति कभी नहीं सोचता। गांधी के 3 बंदर थे ना, बुरा मत देखो, बुरा मत। किंतु भगवान महावीर के शासन में चौथा बंदर बहुत महत्वपूर्ण है, बुरा मत सोचो। मेरा भला बुरा किसी की बद्दुआओं से नहीं होगा। जब साधु संत विहार करते ना जाने कितने लोग उनको गाली भी देते हैं, अब सत्य भी बोलते हैं, मुंह भी फेर लेते हैं, और यहां से कभी कभार तो कुछ फेंक भी देते हैं। किंतु भैया ये ध्यान रखना, साधु जीवन सोचता भैया अज्ञानी जीव है, पागल है। लोग हमें पागल कहते हैं कि पागल है, पागल जा रहे हैं। अरे भैया पागल ही तो हैं, जो पाप को जलाए वो पागल हैं। ऐसे अज्ञानी जीवों की बद्दुआ नहीं लगती। यदि मेरे अशुभ कर्म का उदय है, ओम प्रकाश खड़े हो जाओ, ओम प्रकाश जी बैठो मत, अभी तुम्हारा सवाल बाकी है। यदि मेरे अशुभ कर्म का उदय है, तीर्थंकर के पाद मूल में जाने के बाद भी तीर्थंकर भी मेरे कर्म को रोक नहीं सकते, इसलिए उनकी बद्दुआएं मुझे लग जाएंगी, ये मिथ्यात्व है। किंतु यदि वो आए हैं, क्योंकि वो भी देखो समाज से पीड़ित हैं, अपने ही समाज का एक अंग है, उनका सम्मान रखना, उनकी इज्जत रखना, उनका बहुमान करना, ये हमारा कर्तव्य है। और उन किन्नरों का भी कर्तव्य है, हर व्यक्ति की औकात देखकर उनसे मांगना चाहिए। जिसकी औकात संपन्न है, जो व्यक्ति अपने बेटे बेटियों के विवाह में या बच्चे के होने पर 10-10, 50-50 रुपए खर्च करता है, बैंड वालों को एक जरा से गाने पर लाखों रुपए दे देता है, उससे तो तुम मांग मुंह खोलकर। किंतु तो गरीब परिवार हैं जिनके यहाँ शादी बेटा उत्पन्न हुआ है, उसकी जैसी औकात हो। और दूसरी बात, धन देने से तेरी तरक्की नहीं होगी, अंदर से जो भावना निकलेंगी वो तेरी तरक्की में साधक बनेंगे। फिर भी प्रयास ये करना, वो भी अंदर से जो भावना निकलेंगी वो तेरी तरक्की में साधक बनेंगे। फिर भी प्रयास ये करना, वो भी अपनी समाज का एक अंग है, किसी भी तरह से उन्हें नाराज ना करना, संभाल कर बोलकर प्रेम से जो हो सके वो काम कर देना चाहिए। और उन किन्नरों को भी समाज को देते हुए, व्यक्ति को देते हुए काम करना चाहिए, ताकि तुम्हारा भी काम हो जाए। तुम भी किसी के लिए बुरा मत सोचना, जो कि हो सकता है पूर्व भव में बुरा सोचा था, आज ये पर्याय मिली है, और यदि अब इस पर्याय में भी गलत काम करोगे तो आगे पुनः यही पर्याय प्राप्त हो जाएगी। इसलिए आप भी सामने वाले के बारे में सच्चा अच्छा सोचो, और हम सब भी उनके बारे में अच्छा सोचे। इसलिए मेरा भला बुरा तो भगवान भी नहीं कर सकता, तो फिर वो कौन हो सकते हैं? मेरा भला बुरा करने वाला मेरे स्वयं के परिणाम होंगे। नमस्ते।
गुरुदेव ने जो बात बताई है, इस कंसेप्ट को अपने दिमाग में ऐसे सेट कर लो कि मेरा भला बुरा और कोई भी नहीं कर सकता, जो भी करेगा वो मैं स्वयं ही करूँगा। इसलिए किसी से भी डरने की आवश्यकता नहीं है। हमें अपनी सोच को अच्छा रखना है तो सब कुछ हमारे साथ में अच्छा ही घटित होगा। कुछ प्रश्न ऑनलाइन है।